गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जय गुरु जी सोनू अंकल जी, आपका भी लख 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 शुक्राना अंकल जी। आप गुरु जी के सारे शुक्राना सत्संग जो हमारे साथ होते हैं वो आप संगत जी के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए भी लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। जैसे कि गुरुजी के आदेश के अनुसार मुझे मैसेज 25 मई को मुझे बहुत इंतज़ार था कि गुरु पाक का कोई इस बार इनविटेशन नहीं है समाधि दिवस का। तो ऐसे 25 मई को मैं सोच रही थी कि इस बार क्या हुआ है गुरुपा, आपने मुझे इनविटेशन नहीं भेजा सत्संग का। तो क्या होता है कि मैं जिस आंटी के थ्रू मेरे पास इनविटेशन आते हैं ना गुरुजी के, उन आंटी को मैंने मैसेज किया। तो मैसेज करके मैंने बोला कि आंटी जी क्या हुआ, इस बार गुरुजी का अजमेर में गुरुजी का कोई समाधि दिवस पे कोई स्पेशल सत्संग नहीं है क्या? आपने इस बार मुझे इनविटेशन नहीं भेजा है। तो उन आंटी ने बोला ओहो सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक मैं आपको सेंड करना भूल गई इनविटेशन। तो मुझे उन्होंने 2 इनविटेशन कार्ड्स भेजे, जिसमें मुझे उन्होंने एक 31 मई का भेजा और एक 7 जून का भेजा। उसके लिए लख 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उन आंटी जी का जिन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा। लख 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग आप संगत जी के साथ गुरु जी के आदेश के अकॉर्डिंग संगत जी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे जो पार्टनर अंकल हैं वो गुरु जी में बिलीव तो करते हैं बट वो शो नहीं करते मुझे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुपा जैसे आपने मुझे अपनी संगत बनाया है, वैसे आप मेरे पार्टनर अंकल को भी अपने आप से जोड़ दीजिए। तो पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, मुझे नहीं पता, गुरुजी तो सबकी बुद्धि बदल देते हैं। तो 25 मई का जो इनविटेशन आया हुआ था गुरुजी के सत्संग का, मैंने डर डर के गुरुजी का नाम लेके मैंने अपने पार्टनर अंकल को बोला कि आप चलो मेरे साथ, गुरुजी का बुलावा आया है। तो उन्होंने एक बार में ही बोल दिया हाँ चलेंगे। मतलब वो वैसे नहीं मानते हैं इतना, और पूजा पाठ स्पिरिचुअल जैसी चीजें वो नहीं बिलीव करते। तो मैंने उस दिन उनको बोला कि गुरुजी का समाधि दिवस है तो हमें सत्संग पे चलना है। तो उन्होंने एक बार कहने पे ही हाँ बोल दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा कि आपने उनको अपनी संगत बनाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उसके बाद क्या होता है कि हम 31 मई को समाधि दिवस पे मेरे अंकल जी के साथ, मैं पार्टनर अंकल जी के साथ समाधि दिवस पे मैं सत्संग में गई। और वहां पर पहले उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैं तो इतने घंटे नहीं बैठ पाऊंगा। तो मैंने बोला आप एक बार मन तो लगाओ, ध्यान तो लगाओ गुरु जी में, अपने आप आपका मन लग जाएगा। तो वो 2 घंटे मेरे साथ बैठे हुए थे गुरु जी के सत्संग में और उनका मन ध्यान ऐसा लग गया, मतलब पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे बीत गए। और उसके बाद फिर लंगर का टाइम आया। तो मैंने बोला कि अब लंगर का टाइम है, लंगर करके फिर ही निकलना है हमको, गुरु जी का सत्संग को वैसे नहीं छोड़ सकते। पहले उन्होंने बहुत नाटक किया कि मैं नहीं भाई मुझे, मैं नहीं खाता हूँ ये वो मैंडोल। मैंने बोला कि अब एक बार खाओ, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, सारी नेगेटिविटी बॉडी से निकल जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा, और क्लीन हो जाएगा आपका। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं खाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं एक ही प्लेट में तुम्हारे साथ ही खा लूंगा, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, तो इसलिए एक ही प्लेट में लेना। मैंने कहा उसके लिए भी शुक्राना गुरुबा, शुक्राना 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 गुरुबा, आपने एक ही प्लेट में हमें लंगर करवा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और यहीं पर मैं अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग
विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, और संगत जी मुझे माफ कर देना। अब गुरुजी जैसे-जैसे बुलवाते हैं, जैसे-जैसे सत्संग करवाते हैं, हम करते हैं। हम कौन होते हैं, जो गुरुजी करवाएँगे हम वही करते हैं। इसके लिए कोई भी मुझसे गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0559। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। संगत जी, गुरु जी के बार बार संग सत्संग आ रहे थे और बार बार गुरुजी मुझे सुना रहे थे अपना शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मुझे सत्संग बोलना नहीं आता, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और जैसे मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं गुरुजी की श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग 31 मई गुरुजी की महासमाधि का दिन का है। मैं घर से ड्रेस अपने कपड़े पहनने के लिए बार बार मैं सोच रही मैं कौन सा सूट पहनूं, कौन सा। मैंने मन में सोचा गुरुजी आज जो आप सूट पहनाओगे वही सूट मैं पहन के जाऊंगी। तब मैंने एक ग्रीन कलर का सूट पहना और मैं चली गई और मैंने मन में सोचा गुरुजी आज आप मुझे ब्लेस कर देना गुरुजी, आप मुझे ब्लेस कर देना गुरुजी। यह कह के मैं बड़े मंदिर गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं गई। वहाँ मैंने देखा कि गुरुजी ने की जो गद्दी लगी थी और गुरुजी का जो चोला था वो मेरे से सूट से मैच कर रहा था। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। वहाँ मुझे ओम के दर्शन हुए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए। फिर भी मैं मन में बोली गुरुजी अगर आपने मुझे ब्लेस किया है, आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो गुरुजी मुझे आज मोर के दर्शन दे देना। तो हम रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में हमें गुरुजी ने मोर के दर्शन दिए। मेरी छोटी बेटी है, उसने कहा मम्मी देखो मोर। तब मैंने देखा तो पेड़ पे एक मोर बैठा था। गुरुजी ने मुझे मोर के दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु का अनंतम शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। शुक्राने तो बहुत है, गुरुजी ने तो हर पल मुझे ब्लेस किया है। हर पल मेरे साथ अपने प्रेजेंट फील की है, करवाई है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल हुई, कोई गलती हुई तो संगत जी मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी के श्री चरणों में। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आप मेरा इस शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में और सभी संगत को सुना दीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 1276 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय प्यारी संगत जी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मेरा शुक्राना सत्संग 31 मई का है। गुरु जी की महासमाधि दिन का है। कुछ दिन पहले मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे कि तुझे जब भी इनविटेशन मिले 31 मई का
तो ज़रूर सत्संग में जाना। अब हुआ यूँ कि मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज करके बताया कि मेरे घर के नज़दीक ही 31 मई को गुरुजी के महासमाधि दिवस पे सत्संग है। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी ने भी बोला है, मैं ज़रूर जाऊँगी। और 5 से 7 बजे का सत्संग था। मैं वहाँ पहुँच गई। इतना इतना सुकून का, इतना अच्छा वो माहौल था, इतनी सारी संगत आई हुई थी और सबके मुँह पे उदासी थी और सब गुरुजी के महामंत्र करते जाते थे और सबद चलती थी और बड़ा सुकून सा माहौल था। मैंने वहाँ गुरुजी का चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और खाना भी, भोजन भी था, वो खाया। वहाँ हमें जल प्रसाद मिला गुरुजी का और गुरुजी का एक पेंडेंट भी मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये मुझे इतना दिल से वो कर गया। वो सत्संग में जाने के बाद मेरा पूरा पूरा दिन एकदम फ्रेश हो गया। मुझे लगा कि मेरे सारे दुख दर्द सब वहाँ खत्म हो गए। गुरुजी को मैंने इतना इतना वो किया। गुरुजी हमारे कितने 90% हमारे सब प्रॉब्लम्स गुरुजी ले लेते, 10% ही हमको ब्लेस करते हैं, 10% ही हमको देते हैं। गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। आपने हमारे अनगिनत काम किए, आपने हमें बहुत ब्लेस किया है। मेरे महाप्रभु, मेरे गुरुजी, आपको सत सत प्रणाम। आप यूं ही सारी संगत के कष्ट हर लेना, सबके बच्चे खुश रहे, सब हैप्पी रहे, सबकी रोजी रोटी चलती रहे। गुरुपा आपकी दया से, आपके ब्लेसिंग से सोनू अंकल का परिवार भी खुश रहे, हैप्पी रहे और ऐसे ही सोनू अंकल हमें अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग जो आप मेरे और मेरे ग्रैंड किड्स और मेरे बच्चों के लिए करते हैं। और आपकी संगत होना, आपके साथ जुड़ना, आपका दास कहलाना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम मुझे अपने चरणों में, अपनी भक्ति में कबूल करना, उसके लिए भी आपका कोटन कोटन शुक्राना है। गुरुजी, मेरे बच्चे ग्रैंडसन की हॉलीडेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे ग्रैंडसन को बेड से गिर के सिर आँख पे चोट लगने से, बहुत भारी चोट लगी, जिसमें काफ़ी कुछ हो सकता था। आपने उसकी रक्षा की, उसके लिए भी कोटन कोटन शुक्राना है। आपने बच्चे को बचा लिया और मेरी लाज रखी, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा और मैं हमेशा उन बच्चों को आपके भरोसे ही हर जगह भेजती हूँ। आप सदा उनके अंग संग रहना और सदा आप उनके साथ अंग संग रह के उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु महाराज मेरे विश्वास की लागत रखे, मेरे बच्चों की सदा रक्षा करना। दूसरा, आपका सत्संग में मेरे को बुलाना, दास की को अपना सत्संग अटेंड कराने के लिए भी आपका कोटन कोटन शुक्राना। और उसके लिए मैं एक छोटे से शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ। उसमें यह है कि सोनू अंकल, मैं गुरुजी के सत्संग में जाने का मन तो होता था, लेकिन बच्चे मेरे बिल्कुल नहीं मानते। वो माता रानी और हनुमान जी को मानते हैं और वो कहते हैं कि आप किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो। पर वो मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि जब बच्ची मेरी बेटी तो बिल्कुल ही नहीं मानती। मैं सोच रही थी कि बेटी के पास रहती हूँ,
और सत्संग में जाऊँगी कैसे, क्योंकि ये तो जाने भी नहीं देगी। और फिर बच्चे अभी जुड़े नहीं गुरुजी से, मुझे भरोसा है गुरुजी उनको भी अपनी साथ जोड़ेंगे और मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के उनको मार्गदर्शन, गाइडेंस और उनकी सदा रक्षा करेंगे। ऐसा आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बस थोड़ा-सा जुड़ने से और थोड़ा-सा सिक्योरिटी हो जाती है, महसूस होता है कि गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स बहुत बड़ी बात है। अब हमसे गुरुजी दूर नहीं है, लेकिन गुरुजी तो दूर नहीं है, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे वो माता रानी के रूप में पूजा कराएँ बच्चों को या हनुमान जी के रूप में। एटलीस्ट भगवान तो एक ही है और वो गुरुजी हैं। सब रूपों में गुरुजी बच्चों की पूजा स्वीकार करना, बच्चों के अंग-संग रहना, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। सत्संग जी, मैंने ना सत्संग जाना था और मुझे यही डर था कि मैं कैसे जाऊँगी। पहला तो मेरी गलती थी कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मैं सत्संग में तब आऊँगी जब आप मेरी मेरी बेटी की जो परेशानी है उसकी ठीक हो जाएगी और तब मैं बेटी की तरफ जो न के नज़दीक जो सत्संग होएगा मैं वहाँ जाऊँगी और जो मेरे बेटे की परेशानी है उधर उसकी परेशानी सॉर्ट आउट होगी, गुरु महाराज उसका हाथ थामेंगे तो मैं उसके यहाँ से जो नज़दीक पड़ेगा वहाँ सत्संग को जाऊँगी। ऐसा मैंने विनती करी, लेकिन बाद में मेरे को गुरुजी ने मन में दिया और मेरी सिस्टर ने कहा कि आप सत्संग जाओ, सत्संग जाने से आपके कर्म कटेंगे, आपका अच्छा होगा। तब मेरे मन में गुरुजी ने ये भावना दी आया कि गुरु तो बड़े हैं, वो इतने बड़े हैं कि हम बड़ों के साथ में अगर ये ज़िद रखें कि बड़े कि आप मेरा काम करोगे तो मैं आऊँगी, फिर मैंने कहा शायद मेरी पूजा सही नहीं है। मैंने कहा गुरु आप बड़े हो ना गुरुजी, तो इसलिए मैं आपके दर पे आऊँ और आपके सामने आके प्रार्थना करूँ, मुझे इस लायक करिए, वो वही होगा जब मैं आपके सत्संग में आऊँगी। मुझे अपने साथ अपने होने का एहसास कराइएगा। तो संगत जी गुरुजी के सत्संग का मुझे आया इन्विटेशन। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, वापसी में हम आपको छोड़ देंगे। मैंने अपनी बेटी से कहा, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो हाँ कह देगी। आप गुरुजी की कृपा से आप संगत जी मानेंगे नहीं, उसने कहा, हाँ चले जाना आप। और उससे बड़ी बात हुई कि उसने स्टेशन छोड़ने की भी बात मुझे मदद कर दी। उससे और बड़ी बात हुई कि उसने मुझे रेलवे टिकट भी लेके दे दिया। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इस समय ये महसूस हो रहा था कि वो नहीं कर रहे, गुरुजी करवा रहे हैं और कैसे उसका मन पलट दिया, जिसको इतना गुस्सा, इतना ऐसे रहता था कि पूछो मत, मैं उससे बात नहीं कर पाती थी। ये चेंज देख के मुझे गुरुजी का बहुत शुकराना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और फिर उसके बाद मैं स्टेशन पे गई, 8-9 साल से कभी ट्रेन पे गई नहीं थी, तो वहाँ जाके ट्रेन टिकट और लेके और ट्रेन में बच्चा एक मिल गया इंग्लिश उससे उसने मुझे मदद करी। फिर जहाँ स्टेशन पे पहुँची, वहाँ से मैंने उसको पूछा कि भई यहाँ से लैंगली स्टेशन कितनी दूर है? तो उसने कहा कि 2-3 स्टेशन के बाद मैं उतर जाऊँगा, आप चले जाना इसी सेम आगे ट्रेन में। पहुँची, स्टेशन पे पहुँच के वहाँ पे लैंगली में तो देखा कि वहाँ पे टिकट चेकर थे। मैंने उनको बोला मेरा टिकट चेक कर लो। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए। मैंने बोला इन्हीं से पूछ लेती हूँ कि लैंगली कॉलेज कितनी दूर है? तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा 5 मिनट है, आप ब्रिज क्रॉस करके जाएँगे तो उस वहाँ से 5 मिनट वॉक है। मैंने कहा बड़े वो बड़ा जो थोड़े से बड़े रफ़ से वे में बोले, तो मैंने बोला जैसे लग रहा है जैसे गुरुजी हैं, कोई बड़े ही बोल रहे हैं। फिर आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने ऐसे कह तो दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि वो एक तरफ तो मुझे ऐसे बोला, दूसरी तरफ वो खुद ब्रिज क्रॉस करके मेरे से आगे-आगे गए, परली साइड जहाँ पे टिकट चेकिंग होती है, क्रॉस द ब्रिज और वहाँ खड़े थे। उन्होंने मेरा टिकट भी चेक नहीं करा और मुझे बोला आप चले जाइए, इधर से जाएँगे 5-10 मिनट का है। जब मैं ऐसे कह कि टिकट चेक करा के नीचे उन्होंने कहा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। तो मैंने जैसे ही निकली वहाँ से तो आगे से संगत लोग जा रहे थे सत्संग में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ से लैंगली कॉलेज कितनी दूर है? उन्होंने कहा कि आंटी जी हम भी जा रहे हैं, हम भी सत्संग में जा रहे हैं, आ जाओ आपको हम ले जाते हैं। और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। सत्संग में मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि 5 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँ। गुरुजी ने मुझे 5 मिनट पहले पहुँचा दिया। फिर सत्संग में जाके गुरु महाराज के दर्शन इतने सुंदर हुए दरबार के,
और बहुत अच्छा लगा। फिर देखा तो गुरुजी का वेलकम बैंड के बाद जितने शब्द गुरुजी के दरबार में चले, सब मुझे इतने दिल को छूने वाले, मन को सुकून देने वाले थे और मेरी पसंद के थे। मुझे बहुत गुरुजी का शुक्राना शुक्राना करा मन। और उसके बाद देखा तो उस गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी ने वस्त्र भी जो पहने हुए थे, वो भी मेरे भी मैं भी वैसे ही कलर सेम पहन के गई थी। सफ़ेद गुरुजी का चोला था, सफ़ेद ही मैं भी पहन के गई, सफ़ेद क्रीम। और वो भी मुझे बड़ा एहसास गुरुजी ने कराया कि देख मैंने भी पहने दिखते थे। पर मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं था, ना मैं गुरुजी से कभी ऐसी शर्त लगाती हूँ कि भई गुरुजी मैंने जो पहना हो तो आपने वो मैं पहनूँ। लेकिन मैंने संगतों के सत्संग में सुना हुआ था कि संगतें ऐसा कहती हैं, ऐसा सोचती हैं। पर गुरुजी ने यहाँ मुझे कहा देख मैं अपने होने का और जो स्वरूप को मैं लाइक करती थी, उन्हीं का स्वरूप को उन्होंने वहाँ विराजमान था। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मन को। और सत्संग सुन के सुकून मिला और गुरुजी से प्रार्थना करी, हे गुरु महाराज हमसे कोई भूलें गलतियाँ हुई तो गुरु महाराज क्षमा करना, हमारे पापों को काटना, हमारे पांडे क्लीन करना। और सबसे बड़ी बात है हमारे आस-पास भी जो लोग रहते हैं गुरु महाराज, उनके पांडे भी क्लीन करना, ताकि वो भी क्लीन होंगे, हम भी क्लीन होंगे तो चलेगी। लेकिन अगर हम अच्छे पांडे गुरुजी क्लीन करेंगे और हम फिर गलत 5 लोगों से रहेंगे तो फिर हमारे पांडे खराब होंगे। इसलिए गुरु महाराज उनको भी अच्छा करना। ऐसा कह के फिर मैंने मन में सोचा गुरुजी जल प्रसाद दिला दीजिएगा, गुरुजी 2 ब्लेसिंग भी दिला दीजिए ग्रैंडसन के लिए, गुरुजी थोड़ा-सा खाने का लंगर प्रसाद भी दिला दीजिएगा ताकि मैं अपनी बेटी को खिलाऊँगी। मैं ऐसे सोच ही रही थी तो मुझे जल प्रसाद भी मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कहाँ से मिलेंगे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग। तो उन्होंने कहा बाहर जाओ, आपको ब्लेसिंग गुरुजी की मिल रही है, आपको आप भी ले लो ब्लेसिंग। तो मैं गई तो मेरे को 2 बेटा ग्रैंडसन के लिए ब्लेसिंग भी मिल गई। फिर उन्होंने सत्संग खत्म होने के बाद जो लंगर प्रसाद बचा था उन्होंने अच्छे पैकेटों में पैक करके सबको दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी दिया, बोला ये पैकेट आप लंगर प्रसाद लेंगे? मैंने कहा वाह! मैं दिल में बहुत खुश हो गई कि मैं सोच ही रही थी तो गुरुजी ने दिला भी दिया। तो गुरुजी आपका इस तरह हर पल हर क्षण सत्संग शुरू होने से सत्संग जाने की व्यवस्था, सत्संग से वापस घर आने की व्यवस्था, संगत जी ने वहाँ से मुझे छोड़ा, मैं एक स्टेशन छोड़ा, वहाँ छोड़ के भी गए, टिकट का भी मुझे हेल्प करी कि मेरे को लेट हो गई थी, जाके हेल्प करी कि कहाँ से मिलता है। फिर गुरुजी का मैं फिर आगे से ट्रेन पकड़ी, घर पहुँची। गुरुजी का हर स्टेप पे गुरुजी का, पल-पल गुरुजी का अपने होने का, हर एक चीज़ होती जा रही थी और गुरुजी महसूस करवाते जा रहे थे कि जैसे वो खुद हमारे साथ हैं और वो ही कर रहे हैं। क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया उन्होंने। इसके लिए गुरुजी आपका कोटन-कोटन शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, सत्संग में अपने अपने दर्शन कराने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, जल प्रसाद देने का शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना। यात्रा को ठीक-ठाक आपने व्यवस्था करना, बच्चों पर कृपा करना, ग्रैंडसन के बर्थडे में खुद खड़े होके आके बर्थडे कराने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, दोनों ग्रैंडसन को ब्लेस करने का शुक्राना, छुट्टी के बाद स्कूल ले जाने का शुक्राना, स्कूल से घर लाने का शुक्राना और बच्चों की हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए सत्संग की के को अटेंड करने के शुक्राना करते हुए गुरुजी का बार-बार से प्रार्थना है कि हे गुरु महाराज, जब आपने इस तरह इस बार हिम्मत दे के आपने ब्लेस करके बुलाया, इसी तरह सदा अपने सत्संग में बुलाते रहना और मेरे बेटे की जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए बुलाना, बेटी की भी परेशानी दूर करना। सदा आप मेरे बच्चों के साथ रहना और मुझे अपने सत्संग की मीठे दर्शन, मीठी सौगात को हमेशा ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, ये शुक्राना संत है, सत्संग है, गुरुजी के सत्संग में बुलाने और अपनी कृपा करने का। इसके लिए गुरुजी का कोटन शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना और आपके चैनल में सत्संग भिजवाने का शुक्राना। इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरु महाराज। सदा अपने चरणों का दास रखना,
सदा अपनी मेहर रखना बच्चों पे, अपने भक्तों पर दया करना, अपनी सेवा में, अपने भजन कीर्तन में मन लगाना, अपनी चरण शरण का ध्यान देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6303 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरा राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग सोनू भैया के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। सोनू भैया आपको भी मेरी जय गुरु जी। और ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड और मेरी तरफ से और मेरे बेटे के लिए गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित है। ये बहुत ही चमत्कारी सत्संग है संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा का ये सत्संग है। और 1 जनवरी को मेरे बेटे का बहुत मेजर एक्सीडेंट कनाडा में हुआ। और ये जो कि अगर मैं गुरु जी की संगत ना होती तो आज मेरा बेटा के साथ पता नहीं क्या ही होता। सो गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मेरे बेटे को न्यू लाइफ गुरु महाराज ने ब्लेस की है। गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। माँ के दिल की गहराइयों से आपका मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया। गुरुजी अपनी बेटियों को नहीं इतना परेशान होने देते। अगर हम गुरुजी की संगत है तो हमारे लिए गुरु महाराज पल पल ओमनी प्रेजेंट रहते हैं। गुरुजी ने तीसरे दिन अपनी जल प्रसाद और चंदन टीका प्रसाद, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स भेजी। आईसीयू में मेरा बेटा था और संगत जी वो जल प्रसाद ले तो नहीं सकता था, बट गुरुजी की तो अपनी ही लीला है। गुरुजी ने उसको चंदन टीका लगवाया और मैं वीडियो कॉल पे ही थी। उसके फ्रेंड को जब मैंने कॉल किया, गुरुजी के सिवा उसका कोई उसके पास नहीं था। डॉक्टर्स थे और उसका फ्रेंड था। गुरुजी ने उसे जैसे अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल उसे पहुंचाया। हम तो यहाँ पे 17 दिन के बाद पहुँचे हैं संगत जी। तब तक गुरुजी ने उसका पल पल ध्यान रखा और गुरुजी ने अपना पहरा इतना उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाया था। और गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी करके जब एक प्यारी सी पोस्ट मुझे गुरुजी ने जब मेरे को मैसेज मैंने अपना आया तो गुरुजी ने एक बच्चा जो है बेड पे सोया है और गुरु महाराज उसके पास बैठे हैं और गुरुजी के उसमें लिखा है डोंट वरी आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। और मुझे पल पल गुरुजी ने ये एहसास दिलवाया कि तू चिंता ना कर पुत्र, मैं उसके साथ हूँ। और गुरुजी ने जैसे ही वो जल प्रसाद उसके ऊपर छिड़का संगत जी, उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और तब तक वो अनकॉन्शियस था। एंड उसके कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं था जिसमें कि पाइप्स ना लगी हो, मशीन्स ये वो, और देख तो नहीं पा रही थी। बट गुरु महाराज ने इतनी हिम्मत बख्शी। और जो उसका फ्रेंड उसके साथ में था, जब उसने मुझे कहा कि आंटी आप चिंता मत करो, राज ठीक हो जाएगा। और मैं भी, मेरा नाम शिवम है और मैं भी भोले शिव जी का बहुत बड़ा भगत हूँ। और गुरुजी ने ये मुझे अप्रूवल दिया कि देख मैं तो स्वयं वहाँ पे हूँ और
उसकी रक्षा कर रहा हूँ। ये मेरे को गुरुजी बहुत दिनों से टेलीपैथी संगत जी कर रहे थे कि मेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है, अकाल मृत्यु, और सत्संग भी सुना रहे थे कि एक सत्संग जो मेरे पास बार बार आ रहा था, गुरुजी ने कहा इसे सुन और तेरे बच्चे को कोई शमशान घाट तक पहुंचाना चाहता है और तुरंत सत्संग सुन, उसे मैं एकदम गोद में उठा लूँगा और मैं उसे मौत के मुंह से वापस लेके आऊँगा। पहले बड़े दिनों से मैं इग्नोर कर रही थी। 31 की रात को गुरुजी ने मेरे से वो सत्संग सुनवाया। संगत जी, जैसे ही उस सत्संग के लास्ट लाइन कंप्लीट हुई वैसे ही मुझे कॉल आया मेरी बेटी का, और मैंने सब बच्चों को न्यू ईयर विश किया और उसका कॉल आया, मम्मा आपकी राज से बात हुई। मैंने पहले कहा कि मैं उसे कॉल कर रही थी, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। देन उसने जो वो ज़ोर से रोई, उसने कहा कि मम्मा राज का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है, वो अनकॉन्शियस हो गया है। और मैं तो संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि मैं उस पल ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे ऐसे टाइटली हग करके थाम लिया हो और मुझे जैसे पकड़ के गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा कर दिया। गुरुजी एकदम से दिमाग में मेरे थॉट डालते हैं, महामृत्युंजय का जाप चलाओ। मैंने वो चलाया। पूरी रात गुरुजी ने संगत जी मुझे अपने स्वरूप के पास बिठाए रखा और मुझसे मंत्र जाप करवाया। मुझसे सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, हनुमान चालीसा, मंत्र जाप सब करवा के गुरुजी ने पूरे 6 बज गए, 6:30 फिर मुझे से गुरुजी ने शुक्राना बुलवाया संगत जी। और गुरुजी की इतनी असीम कृपा रही और गुरुजी ने फटाफट से हमारा जो है इमरजेंसी वीज़ा के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, गुरुजी पल पल साथ रहते थे और ये प्रोसेस गुरुजी ने ही करवा के हमें कनाडा 17 को हम जब लैंड हुए, गुरुजी का 31 मई को ही 9:45 पे मेरे को एक मैसेज आता है, पुत्र कनाडा जाने की तैयारी कर लो, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया संगत जी। मुझे लगा मेरा बेटा है, मे बी मैं इस बार शायद मैं जाऊं उसके पास। ये तो नहीं सोचा था गुरुजी की लीला क्या है, तो वो तो गुरुजी ही जाने। और नहीं मालूम था कि मुझे विद इन वीक 10-15 डेज़ में ही अपना सामान बांधना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड और हम आए, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुपा आप मेरे साथ रहना, इतना हिम्मत तो मुझ में नहीं है कि मैं ये सब देख पाऊँ कि किस हालत में है मेरा बेटा। और गुरुजी ने फूलों की तरह हमको इंडिया से लेके आए। हमें कोई थकान फील नहीं हुई, कोई जेट लैग नहीं। हम जैसे ही एयरपोर्ट से लैंड हुई, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, 777 नंबर की कार सामने खड़ी थी। जैसे लगा स्वयं गुरु महाराज मुझे लेने आए हैं। और हम हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने अपने बेटे को देख के उसे गले लगाया और वो बहुत रोया। तब तो वो बोल नहीं पाता था, इतना वीक सा था। मैंने बस गुरुजी के पास ही बैठी रहती हूँ उसके लिए प्रे करने, और उसकी हालत हर दिन बेहतर होती रही। गुरुजी ने उसे बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर्स, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स से उसका ट्रीटमेंट करवाया। बेस्ट फिजियो सेंटर पे उसकी फिजियोथेरेपीज होती है और वो सबसे यंगेस्ट बच्चा पूरे हॉस्पिटल में। और सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, कैरेट सब उसे इतना प्यार करते हैं। और गुरुजी अपना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद उसको ब्लेस करवा के जल प्रसाद उसे हर दिन पिलाते और खिलाते हैं। गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा उस पे हुई है कि वो अब बिल्कुल ठीक है संगत जी। बस अभी व्हील चेयर पे है, उसकी लेफ्ट लेग में सेंसेशन है, बट वो उठ नहीं सकती है। और हर दिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु और अपने पूरे संगत परिवार
से भी मैं कहूँगी कि जब भी आप प्रार्थना मंत्र जाप करें, मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना करें कि वो जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और संगत जी, गुरु जी मेरे को टेलीपैथिकली बता रहे हैं कि सत्संगत से जुड़, और 19 अप्रैल को तेरे को एक सत्संग का इनविटेशन आएगा और सेवा मिलेगी, तो मना मत करना। मैंने कहा गुरुजी आप कैसी बात करते हो, यहाँ तो मैं नहीं किसी को जानती, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के घर का ही रास्ता पता है, बाकी मुझे नहीं। अगर आप चाहते हो तो आप ही मेरे लेके जाना। और संगत जी उस दिन क्या होता है कि एक घर पे गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर घर ब्लेस करा, और गुरु महाराज ने हम उस घर में जब आए, मैं कड़ा प्रसाद बना के और मैंने दिया जलाया था, जो पूजा करके मैं फ्री हुई संगत जी। और फिर एक वाईफाई लगाने के लिए भैया आते हैं, उन्होंने कहा कि आप भी गुरुजी को मानते हो। मैंने बोला हाँ जी भैया, कि वो पूछने लगे आप कैसे आए हो यहाँ पे एंड ऑल दैट। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुरुजी का आश्रम है और बहुत लोग मानते हैं, आप भी जाना। मैंने जैसे ही सुना मैंने कहा भैया कहाँ पे है आप, प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दो। मैं बार बार उनसे कहने लगी, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। और फिर उन्होंने कहा संगत जी कि उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल ही किया, और उन्होंने जब अपने फ्रेंड को कॉल किया तो वो कहने लगे देख कैसा कोइंसिडेंस है, तू मुझसे गुरुजी के आश्रम के बारे में पूछ रहा है और मैं जस्ट वहीं से उसके सामने से क्रॉस हो रहा हूँ। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। एंड संगत जी उन्होंने कहा कि मंडे को यहाँ पे दरबार खुलता है, ये उन्होंने कहा। तो वो उस दिन सैटरडे था, मैंने सैटरडे संडे मंडे, मैं सोची थी कौन से दिन मंडे आएगा। मैं मंडे उठी फटाफट से, हमने पूजा करके मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि चलो हम पहले गुरुजी के दरबार जाएंगे, देन उसके बाद हम जो है हॉस्पिटल जाएंगे। फिर हम लोग कैब करके 15 मिनट्स अवे संगत जी वो आश्रम यहाँ से था, सॉरी संगत जी, एंड हम लोग गए और फिर हमने वहाँ पे डोर नॉक किया तो वहाँ एक अंकल ने कहा कि आप ऊपर जाइए। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं शब्द बानी चल रही थी, और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम ऊपर चलते गए। हम शब्द की वाणी सुनते सुनते दरबार में पहुँच गए। वो इतना डिवाइन दरबार, ऐसे लगा जैसे कि हम बड़े मंदिर ही आ गए हैं। एंड हम वहाँ पे बैठे, हमने मत्था टेका, शब्द सुने, और कोई वहाँ पे नहीं संगत जी। वो इतनी वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, और उस वक्त तो ध्यान नहीं गया, तब तो ये हो रहा था कि कौन सी आंखें कौन से पल में अपने गुरु महाराज को देखूं। एंड हम लोग बैठे, मेरे मन में भाव आए। मैंने कहा गुरु महाराज आपने यहाँ पे बुलाया है, आप मुझे यहाँ आके ब्लेस करो, मुझे आप दिखो कि आप कहाँ पे हो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, एक इतनी बड़ी फ्लाई जो गुरु जी के स्वरूप पे पहले बैठी, देन वो मेरे सर के ऊपर से घूमती है, फिर मेरे हस्बैंड के अंकल के सर पे घूम के देन वो मेरी नोज़ पे आके बैठती है, फिर वो मेरी लैप पे बैठती है। और मैंने शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपने तो यहाँ आके हमको ब्लेस कर दिया। सो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद हम लोग जब मत्था टेक के गए तो वो आंटी किचन से निकली बाहर, उनका नाम रविंदर आंटी है। वो जैसे हमारे जीवन में एक एंजल बन के गुरु महाराज ने उन्हें भेजा। एंड हमने उन्हें विश किया और उन्होंने पूछा कहाँ से हो, हमने कहा दिल्ली से है, हम ऐसे ऐसे आए, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो बहुत शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, अब आप इस दरबार में आ गए हो, अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और हमारा संगत परिवार इतना बड़ा है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो फाइनेंशियली इनिशियली बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। हमारा संगत परिवार इतना बड़ा है, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उन्होंने कहा शाम को सत्संग है 7 बजे और आपने हो सके तो आप आना है आपने। उन्होंने ये कहा, मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपने बेटे का फूड लेके ड्रॉप करके देन हम शाम को सत्संग में आएंगे। तो फिर हम संगत जी वैंकूवर से आए जब सरी देन रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम लेट नहीं होने चाहिए, हम गुरुजी का सत्संग शुरू होने से पहले हमें पहुंचना है। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब हम मॉर्निंग में निकले थे गए थे वहाँ दरबार में, तब कोई भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ आंटी भी हमको जाते हुए मिली, मैं मेरे हस्बैंड अंकल थे, गुरुजी थे साक्षात। और जब हम शाम को पहुँचे संगत जी, ऐसा लगा जैसे बड़े मंदिर आए हैं, वही प्रोटोकॉल, वही इतनी बड़ी पार्किंग जिसमें कि 400-500 कार्स पार्क थी और 400-500 संगत वहाँ पे थी। संगत जी हम लोग भरा पड़ा था दरबार और हम गए। फिर देखो गुरुजी का चमत्कार संगत जी, उस दिन फिर वहाँ से सेवादार अंदर से ही आते हैं दरबार से। जैसे ही हम स्टेयर पे मैंने पैर रखा ही था और वहाँ पे सेवादार आते हैं, उन्होंने कहा आंटी आइए आइए, जैसे कोई वेलकम करके लेके जाता है ना, ऐसे आइए आइए। और गुरुजी के गद्दी के सामने हम मेरे को और मेरे हस्बैंड अंकल को बिठाया और पूरा दरबार भरा पड़ा था और 2 चेयर्स जो खाली थी गुरुजी ने अपने सामने अपने दरबार में अपने चरणों में बिठाया। फिर एक सेवादार ने बोला आंटी अंकल आप उठिए और ज्योत प्रज्वलित करिए। और मैंने गुरु महाराज का इतना शुक्राना किया और उसके बाद हमने ज्योत प्रज्वलित करी। हमने 2 घंटे का सत्संग था और बहुत ही सुंदर शब्द गुरुबानी से गुरु महाराज ने ब्लेस किया। और जब मैं बैठी थी और विंडो से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ऐसे मेरे फेस पे ऐसे मुझे फील हो रहा था। मैंने गुरुजी से इतना शुक्राना, मैंने कहा गुरु महाराज इतना तो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मेरी औकात से बढ़ के मुझे दिया है और आपका मैं किन लफ्ज़ों से शुक्राना करूं। और जब सत्संग हुआ उसके बाद दरबार में बोला गया कि आप शिव पुराण पढ़िए, तो मेरे को गुरुजी की वो बात याद आई कि तुझे सेवा का मौका मिलेगा। गुरुजी महाराज ने मुझे 2 सेवा ब्लेस करी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। कोटि कोटि आपके श्री चरणों में शीश नवा के मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना है। एंड उसके बाद मैंने जब मैं आई मैंने कहा मैं तो ये भाव से नहीं निकली थी कि सत्संग होगा। मैंने सूट पहना था बट दुपट्टा नहीं था। मैंने कहा कि मैं खाली सर शिव पुराण कैसे पढ़ूंगी। फिर एक आंटी ने मेरे को अपना स्टॉल दिया और मैंने शिव पुराण पढ़ा। जब मैंने उन्हें वो स्टॉल रिटर्न करने में गई, उनको मैंने थैंक यू बोला, तो देखो गुरु महाराज ने मुझे किससे मिलाया संगत जी, वो गुरु जी की ओल्ड संगत और जो कि गुरु जी की प्रेस जब फिज़िकल फॉर्म में थे उनकी वो आरती करती थी, सुनीता आंटी जो रवि अंकल की वाइफ है। और उन्होंने मेरे को कहा कि क्या हुआ बेटे को, और फिर गुरुजी ने मुझसे सत्संग भी बुलवाया। शुक्राना गुरुजी। और उस दिन गुरुजी ने इतनी अपनी नियामतों से नवाजा मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड उन्होंने जब कहा कि
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस दरबार में आ गए हो, गुरुजी ने ठीक कर देना है, उसको चला देना है। अभी यंग है वो, इतने उससे बोला कि कोई नहीं, थोड़ा कष्ट आया है, क्या पता ये चीज़ इंडिया में होती, वो धरती नहीं झेल पाती, यहाँ पे गुरुजी ने कष्ट दिया है, कोई कर्म कट रहे होंगे, तो चिंता नहीं करनी है आपने। उसको जल प्रसाद पिलाओ, गुरुजी ने अपने पैरों पे उसे ले आ देना है यहाँ पे। इतना उन्होंने मुझे दिलासा दिया, मैं तो इतनी खुश हो गई कि मेरे को गुरु महाराज ने इतना ब्लेस किया। और संगत जी उसके बाद हम गए, फिर हम नेक्स्ट मंडे फिर से, क्योंकि उन आंटी के घर में एवरी मंडे सत्संग होता है, फिर नेक्स्ट मंडे में आई और फिर नेक्स्ट मंडे फिर से मुझे उन आंटी ने रविंदर आंटी ने मुझे गुरुजी की सत्संग की ज्योत प्रसाद का घी प्रसाद दिया। कहा कि ये अपने बेटे की लेफ़्ट लेग में इससे मालिश करना। और फिर गुरु महाराज ने फिर से करिश्मा किया कि उसकी जैसे ही मैंने गुरुजी की वो जोत का घी लगाया और उसके सेंसेशन तो लेफ़्ट लेग में थी, वो ना शेक भी कर लेता है। अब शेकिंग दोनों पैरों को हिलाता है और शेक करता है राइट लेग के सपोर्ट से। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसी दिन का इंतज़ार है उस चमत्कार का। गुरुजी कहते हैं तेरे साथ चमत्कार होगा, डॉक्टर्स अपने काम करेंगे और मैं अपना काम। तो बस गुरुबा से मैं एक माँ के विश्वास को ना टूटने देना गुरुजी, यही मैंने अपने बच्चे के लिए सुबह शाम बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जल्दी से उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दो। और जब नेक्स्ट मंडे में आई, फिर रविंदर आंटी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया और फिर मैं सुनीता आंटी के पास बैठी। उन्होंने कहा कि आप उन्होंने मुझे अपना वॉलेट खोला और फिर उन्होंने मेरे को क्या दिया संगत जी, मानोगे नहीं आप। मैं तो इतनी ज़्यादा मेस्मराइज हो गई और मेरे पास शब्द ही नहीं रहे कि मैं गुरुजी का शुक्राना कौन से लफ्ज़ों में करूं। उन्होंने अपना वॉलेट खोला और सुनीता आंटी जो कि गुरुजी की फ़िज़िकल फॉर्म में उनके साथ रहे हैं, बातें की है, इतने सत्संग वो सुनाते हैं, एंड उन्होंने मेरे हाथ में जो स्वरूप रखा, उन्होंने कहा ये भी हमें मंदिर से ही मिलते थे। ये गुरुजी के फ़िज़िकल टाइम का वो पॉकेट स्वरूप है। इतना सुंदर गुरुजी, वाइट और रेड कलर का चोला और उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमो शिवाय। और जब मैंने घर आके दूसरे दिन मैं मंत्र जाप कर रही थी और ट्यूसडे को, और मैं गुरुजी मेरे मन में भाव डालते हैं, ये स्वरूप उठा और इसको पीछे से देख। तो यूजुअली गुरुजी के पॉकेट के स्वरूप में बैक साइड में गुरुजी के चरण स्वरूप होते हैं। संगत जी जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली, और आप मानोगे नहीं, मैंने तो आज तक ना सुना ना देखा उस वो जो स्वरूप में बैक साइड में जब मैंने देखा, पहले तो मेरे को अपनी आँखों पे ही यकीन नहीं हुआ। जब मैंने वो स्वरूप गुरुजी का देखा तो उसमें लिखा था सचखंड का दरबार। वो इतना सुंदर, मैंने तो गुरुजी एक पल के लिए तो मुझे ये नहीं पता चला मैं क्या ही बोलूँ। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, गुरुजी आप मुझे क्या बताना, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत बार सत्संग भी सुनाते हैं और टेलीपैथीज भी करते हैं। तो मेरी मुट्ठी भर संगत में आ गई है गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अगर मेरी अरदास, मेरी पूजा आप स्वीकार करते हो, वो सचखंड तक पहुंचती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना, अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना। और फिर उसके बाद थर्सडे को पवन अंकल जो कि गुरुजी की ओल्ड संगत है, उनके घर में सत्संग का गुरुजी ने बुलावा दिया मुझे और वहाँ पे भी बुलाया गुरुजी ने। और उस दिन भी संगत जी, उस दिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हॉस्पिटल से। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज हम लेट हो गए हैं, पहले कहीं रेड लाइट, कहीं एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में, तो फिर अब
कर तो कुछ नहीं सकते थे। बट उस दिन भी जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, लोकेशन पे हम गए और इतनी संगत थी, उनका भी घर भरा पड़ा था संगत से। और वहाँ अंदर दरबार से फिर से सेवादार आते हैं, आंटी आप आइए, और मेरे हस्बैंड कहीं बैठे और वो मेरे को सीधा गुरुजी के दरबार में लेके गए, गुरुजी के चरणों के पास बिठाया। और हम वहाँ पे 7 लोग हम बैठे थे और ये मेरे साथ एक यंग बॉय बैठा था। मैं मन में तो सोच रही थी, गुरुजी किसी दिन आप मेरे बेटे को भी ऐसे ही लेके आओ अपने दरबार में, इतना ऐसा चमत्कार करो कि वो आपके सत्संग में आए, आपका लंगर प्रसाद खाए, आपका शुक्राना बोले। और तो मैंने सवाल गुरुजी से मैं कर रही थी, मैंने कहा आप यहाँ पे हो, आप मुझसे, मेरा सवाल मेरे बेटे के लिए ही है, वो ठीक हो जाएगा, आप मेरे को कैसे भी करके आंसर दो। तो संगत जी, गुरुजी तो महाशिव है, वो तो भगवान है। और जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है ना, और जब मुसीबत में हम पुकारा ही उस रब को है, पहली आवाज़ ही मैंने उस भगवान को दी, अपने महाशिव को दी कि मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती, मेरे को सिर्फ आपका दर पता है, मेरे को सिर्फ आपका नाम जाप पता है, मेरे डॉक्टर मेरे बेटे के आप हो, नर्स, कैरेट, मेडिसिन, उसके सब कुछ आप हो। और मुझे किसी और का, मेरे को उनकी दवाई चल रही है, चमत्कार आपने करना है, आप कहते हो मेडिकल साइंस को मैं फेल करूँगा, तो मेरा ये दृढ़ विश्वास ही आप पे है। और गुरुजी ने मेरे को, गुरुजी के जो चरण स्वरूप पे रोज़ की पेटल्स थी संगत जी, वाइट कलर की, इतनी बड़ी वो ब्रॉड लीव थी, उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिया। गुरुजी ने कहा, ले तुझे, तेरे को सवाल का जवाब चाहिए ना, तो ये सुन। और वो पेटल धीरे से नीचे गिरी, वो बिल्कुल फ्लैट था, कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई फ़ैन चल रहा है, कहीं कुछ है, वो धीरे से नीचे आई पेटल। और गुरुजी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया, मेरी आंखों से आंसू खुशी के छलके, और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मुझे गुरुजी कहते रहते हैं शुक्राना कर, मैंने कहा मेरे को आपके सामने ही है, मैं कैसे, जब मेरे को टाइम लगेगा, आप बैठो। आज मैं आई हॉस्पिटल से जल्दी, और अभी थोड़ा मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको यूटीआई हो गया है, तो वो हॉस्पिटलाइज है, बट गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो प्रिकॉशनरी उसे जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। एंड तो फीवर, पिछली बार भी उसे बहुत फीवर हुआ, गुरुजी ने फिर से कहा कि जो क्रियाएं करने वाले हैं वो नहीं मान रहे हैं गुरुजी के मेरे बदलते स्वरूप को पहचान। तो मैं समझ नहीं पाई, जब उसे फीवर हुआ ना संगत जी, गुरुजी ने उसका कष्ट अपने पे लिया, और गुरुजी का जो स्वरूप मेरे पास में, गुरुजी ने डुगरी से भी ब्लेसिंग भेजी मेरे लिए। गुरुजी ने मेरे को गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकती संगत जी, नेक्स्ट सत्संग में बोलूँगी, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। एंड तो फिर गुरुजी का चेहरा एकदम डार्क हो गया, और मेरे बेटे का भी वैसे ही फीवर इतना उसको हो रहा था, जिससे चेहरा बहुत डार्क। फिर मेरे मन में गुरुजी एकदम से भाव डालते हैं कि ये तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि देख मेरा स्वरूप देख, और अपने बेटे की वो सेम ही शक्ल थी। मैंने इतना शुक्राना गुरुजी का किया, और कहें कि मैं आपके लिए तो क्या ही कर सकती हूँ, आप मेरे बेटे की पल पल रक्षा करते हो, उसके इतने कष्ट अपने में लेते हो, मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ आपका। और सोनू भैया आपके लिए भी ब्लेसिंग है, जो गुरुजी की ओल्ड संगत है आपको बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैंने उनके मुंह से बातें सुनी है, आपके सत्संग सुनते हैं वो,
और ये गुरुजी ने, देखो मैं बैठी थी, मैंने शुक्राना करना था और मैं ये मन में सोच ही रही थी, लास्ट वीक की बात है ये, और मैंने कहा मेरे को शुक्राना, गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना। और क्या होता है कि मेरे को रवि अंकल जो कि गुरुजी की ओल्ड संगत है, वो मुझे सत्संग शेयर करते हैं। मैंने कहा गुरुजी अंकल ने मेरे को सत्संग भी भेजा है आज, और उन्होंने देखा है तो सोनू भैया का उन्होंने सत्संग मुझे लिंक शेयर किया कि ये सुनो। तो फिर मैंने सोचा गुरुजी मेरे को ये इनके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आप इस चैनल पे सत्संग शेयर करो। तो शुक्राना गुरुजी, मैंने वो सत्संग सुना। वैसे तो मैं हर दिन सुनती हूँ, मैंने पहले भी सुना था, मेरे को लगा ये गुरु महाराज का आदेश है, फिर से मैं ये सत्संग सुनूंगी, और मैंने गुरुजी का वो सत्संग सुना। देन उसके बाद संगत जी जो पुष्करना अंकल और आंटी है वो भी यहाँ पे है, क्योंकि मैं जितने भी सत्संग वो ओल्ड संगत के घर पे ही होते हैं, और मुझे बहुत गुरुजी ने ब्लेस करा कि अपने ओल्ड संगत से मिलवाया, और उसके लिए तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना। और पुष्करना अंकल और आंटी, हम लोग गुरुजी ने फिर से सेवा दी थी, एक लंगर गुरुजी ने अपना रसोई का लंगर प्रसाद बनाने की मुझे सेवा से ब्लेस किया, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो क्या होता है कि हम ब्रेड पकौड़ा बना रही थी, और फिर पुष्करना अंकल और आंटी आती हैं, और वो सीधे कहते, वापस संगत जी कहते हैं कि ये कभी भी आते नहीं हैं, और उस दिन वो सीधा गाड़ी से उतरे और किचन में आए और सेवा में लग गए। अंकल ब्रेड पकौड़ा तलने लगे, आंटी मेरे साथ आई, हमने उनमें फिलिंग डाल के बनाया प्रसाद, और वो फिर उन्होंने सत्संग भी सुनाए। फिर वो कहते हैं कि हमें ना इतना कोई कहता है कि आप गुरुजी की ओर संगत हो तो हम नज़रें नीचे कर ले, क्योंकि ऐसे कहते हैं वो कि हम गुरुजी से प्रे करते हैं कि कभी कोई हमें इस तरह का अहंकार ना आए, हम संगत ही हैं, जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। और गुरुजी की वो कहते हैं कि गुरुजी हमको कहते थे कि तुमको ना नहीं पहचान है, तुम्हारे सामने शिव का है, और तुम लोगों को कोई, जब मैं चला जाऊंगा तब, तो कहते हैं हमने उन्हें सिर्फ जो है गुरु के रूप में देखा, भगवान के रूप में, तब हमें इतनी नहीं समझ थी। और सो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग, अगले शुक्राना सत्संग में बहुत सारी चीज़ें रह गई है, सत्संग बहुत लंबा ऑलरेडी हो गया है, उसके लिए माफ़ी। और गुरुजी कोई मुझसे गलती हो गई हो तो अपनी इस निमानी बेटी को क्षमा करना, और आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस दी कि उसका शुक्राना, और अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, सत्संग की दात बख्शने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, सत्संग की सेवा में करवाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। सब संगत परिवार को चढ़ती कला में रखना गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना, मेरे बेटे को ब्लेस करना, उसको हिम्मत हौसला बख्शना, उसकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, और बस उसके लिए ही ब्लेसिंग्स देना गुरुजी महाराज। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और सोनू भैया, सो सॉरी, सत्संग मुझसे छोटे छोटे करते हुए भी बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बहुत माफ़ी मैं चाहूँगी। और गुरु महाराज आपको ब्लेस करें, बहुत ही ब्लेस्ड हो सोल हो आप, तो चढ़ती कला में आप गुरुजी सोनू भैया को रखना, उनके परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7471।
गुरु प्यारी संगत जी, ये सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरी लाइफ में ना अभी बहुत चेंज आया है। मैं दिल्ली में रहती थी और हस्बैंड का ट्रांसफ़र चेन्नई हो गया और पिछले 2 महीने से मैं चेन्नई में हूँ। 6 जून को मेरे को 2 महीने हो जाएंगे चेन्नई में। तो मैं ना यहाँ पे मतलब बहुत संगत को ना मिस करती थी, क्योंकि वहाँ पे बड़े मंदिर जाना हो जाता था। गुरुजी हर महीने बुलावा कर ही देते थे, प्लस वहाँ पे ग्रुप बना हुआ था, हमारा संगत परिवार था, तो हर महीने हर किसी के घर में ना सत्संग होता रहता था। तो इस वजह से थोड़ा सा गुरुजी का साथ मिला हुआ था। मन की तसल्ली की बात है, वैसे तो गुरुजी हर जगह हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो दोस्त, मतलब इतने सालों से आप कहीं पे रह रहे हो और एकदम से हुए, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंड्स छूटे, पूरा जो एक इकोसिस्टम आपका बना होता है वो छूटा। और फिर आप चेन्नई वाली जगह पे आए जहाँ पे हम सबको पता है कि लैंग्वेज बैरियर है चेन्नई में, बट गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी में घर दिलवाया जहाँ पे हर तरह के लैंग्वेज वाले थे, नॉट ओनली सिर्फ तमिलियंस ज़्यादा थे, हर लैंग्वेज वाले बंदे थे। तो थैंकफुली वो माहौल जो है वो अपना दिल्ली गुड़गांव टाइप का ही है सोसाइटी में। सो वो एक गुरुजी ने कृपा की। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले, मतलब महासमाधि दिवस के मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले के करीब मेरे को एक संगत का पता चला, और मतलब वो टाइम था जब मैं ऑलरेडी अंदर से ना बहुत टूट चुकी थी, मतलब बहुत रो रही थी, बहुत मिस कर रही थी। और जहाँ थोड़ा सा भी बड़े मंदिर की फ़ोटो देखूं मोबाइल पे या जब, तो ना एकदम से रोना छूट जाता था मेरा। तो बहुत ज़्यादा मैं कह सकते हो कि डिप्रेस उसमें थी कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी सत्संग और गुरुजी के दरबार जाना। तो थैंकफुली गुरुजी ने कृपा की, दया आई उनको मेरे ऊपर, और उन्होंने मेरे को सोसाइटी में एक सत्संग में बुलाया। और उस सत्संग में जब मैं गई हूँ ना, उनमें से मतलब जो संगत, इतनी प्यारी संगत थी कि भले मैं किसी को ऑब्वियस से नहीं जानती थी, बट सिर्फ एज यूजुअल जो हम गुरु संगत का होता है कि बस वो गुरु संगत है, हमारे लिए वही बहुत होता है कि ये गुरु संगत है। तो वहाँ पे जब शब्द वाणी हो गई और सब सारा ना सत्संग जब शेयरिंग स्टार्ट हुई, आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतने ज़्यादा सत्संग शेयरिंग हुए। जो संगत वहाँ पे बैठी थी उनका खुद का कहना था कि ये पहली दफ़ा है जो हमने इतने सत्संग शेयर किए हैं। और मतलब आप ये सोचिए कि कम से कम आधा 1 घंटा करीब तो सत्संग शेयरिंग चलती रही है। उसमें भी हर कोई ये बोलता था कि मुझे भी शेयर करना है, मुझे भी शेयर करना है। सो इतना प्यारा सत्संग उस दिन गुरुजी ने मेरे को अटेंड करवाया अपना। और उसके बाद फिर गुरुजी की कृपा से वहाँ पे लोकल जो चेन्नई का एक ग्रुप है, मतलब वो अक्रॉस चेन्नई का है, सिर्फ एक सोसाइटी या लोकेलिटी का नहीं है, अक्रॉस चेन्नई का ग्रुप है। तो उसमें मेरे को ऐड करवाया गुरुजी ने फिर मेरे को एक अमृत वेला सत्संगों का ग्रुप है उसमें ऐड करवाया। एंड गुरुजी के महासमाधि दिवस में अटेंड कर पाई इस बार। सो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मतलब जब गुरुजी का मेरे को सत्संग मिला था, जब वो फर्स्ट टाइम 2 हफ्ते पहले शायद, अगर मैं सही हूँ, या उसके और भी पहले, तो वो मेरे लिए ना ऑक्सीजन का काम किया था, लिटरली ऑक्सीजन का। मैंने यही बोला कि गुरुजी आपने ना मुझे लाइफलाइन दे दी है,
क्योंकि उसके पहले तक मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था एडजस्ट करने में, ये जानते हुए कि ये गुरुजी का ही हुक्म है कि मैं चेन्नई में हूँ, सब है, पर कहीं न कहीं फिर भी ना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 महीने धीरे-धीरे फिर अपने आप को यही, कोई मेरे से पूछता कि एडजस्ट हो गई हो, सब है, तो मैं यही बोलती थी कोई ऑप्शन नहीं है, प्लस दूसरा मेरे गुरु का किया हुआ सब कुछ है, तो एडजस्ट तो होना ही है, तो सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है। और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। तो शुक्राना गुरुजी एक और नई जगह दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता मेरे लिए आगे आपने क्या सोचा हुआ है, बट कहते हैं ना गुरु की कृपा हमेशा अच्छी ही होती है, तो ऑब्वियस अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हमेशा की तरह गुरुजी एक ही अरदास है कि कभी हाथ मत छोड़ना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरुजी महाराज के पावन वचनों के पालन में आप सभी संगत परिवार ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। गुरुजी महाराज पूरे संगत परिवार का कल्याण लगातार करते हैं, हर समय करते हैं, सदैव अंग संग रहते हैं। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।